बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल है। आज हम बनाएंगे स्टीम रोस्ट, लेकिन बीफ स्टीम रोस्ट। हरबंसपुरा पे मलक स्टीम रोस्ट है, उसका ये तरीका है, उसकी रेसिपी है, बेहद मज़ेदार है और टिकटों की तरह ये सारा स्टीम रोस्ट बिक जाता है। इसके लिए हमने एक चाँप ली है, तकरीबन 1.25 किलो की चाँप है बीफ की, और अच्छे से उसको वॉश कर ली है। वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लिया हमने। यहाँ हम 4 टेबलस्पून दही लेंगे, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और इसमें हमने शामिल किया 1/2 टेबलस्पून ये लाल मिर्च पाउडर। इसी तरह 1/2 टेबलस्पून शामिल किया है हमने कुटी हुई मिर्च को। ये रेसिपी आप इसी तरह बनाइएगा, बेहद मज़े की बनेगी। और 1/2 टेबलस्पून हमने यहाँ शामिल किया है गरम मसाला पाउडर, ये देखें। और 1/2 टेबलस्पून यहाँ शामिल किया है हमने ज़ीरा पाउडर। 1/2 टेबलस्पून ही हमने यहाँ शामिल किया है नमक, और 1/2 टीस्पून शामिल किया है हमने अजवाइन को। मस्टर्ड क्रीम है, हल्दी की जगह हम यहाँ मस्टर्ड क्रीम शामिल कर रहे हैं, और मस्टर्ड क्रीम से टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ हमने 1/2 टेबलस्पून मस्टर्ड क्रीम को लिया है। ये सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, गाढ़ा दही लेना है, पानी वाला दही नहीं इस्तेमाल करना। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने बना लिया है, परफेक्ट रेसिपी है, परफेक्ट रेशो है, सही मिकदार बैठेगी, आपने इसी को फॉलो करना है। फूड कलर लिया हमने, फूड कलर भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसकी जो लुक है वो ज़रा अच्छी आए, चमकदार इसकी लुक बन जाए। ये देखें, सारे मसाले को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बड़ी मशहूर रेसिपी है, इवन के जो ये मसाला हम बना रहे हैं इसको भी वो स्टीम करके बेचते हैं। गोश्त के साथ इसी मसाले को वो अलहदा से स्टीम कर लेते हैं उसी स्टीमर में, और उसके बाद वो पीस के साथ ही मसाला बेचते हैं जो धड़ाधड़ बिकता है उनका, और बहुत ही मज़े का लगता है। सारा मसाला हम अच्छे से इस पर अप्लाई करेंगे, अच्छी तरह हाथ की मदद से लगाएंगे। सबसे आसान जो तरीकाकार है वो हाथ से ही है। ये देखें, अच्छा सा मसाला हम इसमें लगा लेंगे। दोस्तों से गुजारिश है एक बार फिर, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि उनसे हमेशा मेरा राब्ता रहे और मैं ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर उनकी खिदमत में हाजिर होता रहूँ। जुगनू फूड चैनल पे और भी बहुत सारी रोस्ट की रेसिपीज़ हैं जो कमर्शियल हैं, जो मुख्तलिफ़ इलाकों की मशहूर ब्रांड की रेसिपीज़ हैं जो आपको बेहद पसंद आएंगी, और यूट्यूब पर उन रेसिपीज़ को बहुत मकबूलियत मिली है, लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया है। बाकी उन तमाम रेसिपीज़ के लिए जुगनू फूड को ज़रूर विज़िट कीजिए, उन पर भी अपनी कीमती राय दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी भी आपको कैसी लगी। जो हमने मसाला तैयार किया था इसको अच्छे से हमने लगा लिया है, और इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हम ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। ये 2 से 3 चर्बी के टुकड़े, इनको भी हम अच्छे से मसाला लगा लेंगे। तकरीबन 4 घंटे हम इनको फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए, मसाला ज़बरदस्त सा लग चुका है, इसकी एक बड़ी मखसूस सी खूबसूरत सी महक है जो चारों तरफ फैल रही है। 4 घंटे गुजर चुके हैं। यह हमने फॉइल पेपर लिया, एलुमिनियम का जो बना होता है। मसाला लगा जो गोश्त का पीस है
फॉइल पेपर में हम अच्छे से पैक करेंगे, इस तरह से पैक करेंगे कि इसके अंदर स्टीम ना जाए, पानी ना जाए। ये देखें, इसको अच्छे से हम इस तरह से पैक कर लेंगे। पीस हमारा अच्छे से पैक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने दूसरी तरफ एक बड़े से बर्तन में जिसमें पीस आसानी से आ जाए पानी डालेंगे। पानी को हम उबलने के लिए रख देंगे और इसमें हम स्टीमर प्लेट जो होती है वो इस तरह से रख देंगे। ये देखें, पीस इसके ऊपर हम, जिसको हमने फॉइल पेपर में कवर किया, आराम से लगा देंगे। इसमें हम कोई दूसरी चीज़ें नहीं डालेंगे पानी में, ना लेमन वगैरह, उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपल पानी में हम जो है स्टीम देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको हम स्टीम देंगे। ये देखिए, अच्छे से कवर कर दिया है। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो फ्लेम को लो कर देंगे और ऊपर से कवर करके इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए स्टीम देंगे। 2 घंटे गुजर चुके हैं। पीस को हम बाहर निकाल लेंगे। किसी चीज़ से आप उठाइएगा, फॉइल पेपर भी थोड़ा सा इसका फट गया खुद ही, हाथ भी जल सकता है, इसका ख्याल कीजिएगा। अपने हाथ को भी बचाना है जब आप बनाएं। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा बीफ स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। लुक देखें, इसकी बड़ी ज़बरदस्त लुक आई है और खुशबू तो इसकी चारों तरफ फैली हुई है। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू है। डिश आउट कर लिया हमने, ट्रे में इसको निकाल लिया। जो रोगन हमने साथ रखा था वो भी अच्छे से कुक हो गया और रोगन मेल्ट होने से इस पर काफ़ी अच्छे से रोगन लग भी चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, स्लाइसिस में इसको काट लेंगे। ये देखें, बड़ी आसानी से कट हो रहा है, बहुत जूसी टेंडर बना है। ये देखें, मुझे उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिए। बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए जुगनू फूड चैनल को प्रॉपर विज़िट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।